किस मुसीबत को ले आए? मुसीबत? तुम्हारा साहब तो पैसे लेके चले गए और ये मुसीबत हमारे सर पे छोड़ दिया। इस लड़की की फोटो सारी खबरों में चल गई। गिरफ्तार करो इससे। एक मिनट, मैंने क्या किया है? मेरा कसूर क्या है? इंसानी स्मगलिंग का चार्ज है तुम पे, सब कुछ पता चल जाएगा। चलो वर्षा। खराब कर होगी आप लोगों का। देख चुकी हो तुम, मैंने तुम्हें खरीदा। सर मेरा सच यही है कि मेरी बीवी को अगवा किया गया है। आप इस तरह मुझसे सवाल करके अपना वक्त जाया कर रहे सर। मेरी बीवी को ढूंढ लें बस, प्लीज सर प्लीज। लगता है तुम्हें मेरी बातें शराफत से समझ में नहीं आ रही। ओहो, इतने चोचले उठाने की जरूरत क्या है, वरना इसकी तरह नक चिड़ी हो जाएगी। मैं तो कहता हूं शमशेर को बुलवाकर उसकी खाल खिंचवा दो, वरना दूसरा नाजों का अजाब कौन छीलेगा। अपनी जबान को लगाम दो वरना खींच लूंगी। क्या कहा तुमने? बंद करो ये रोज का तमाशा। तुमने कहा था कि तुम्हें 2 रोज चाहिए, मैंने दिए। अगर ये लड़की कल तक सीधी राह पे ना आई ना तो मुझे तेरी उंगली से घी निकालना आता। और ये बात तुमसे बेहतर कौन जानता हो। खाना खा लो। मुझे नहीं खाना, मुझे अपने घर जाना है। मैंने कहा खाना खा लो। तुमने सुना नहीं? मुझे नहीं खाना। अकल की अंधी, मैं इस जगह पे वो वाहिद शख्स हूँ जो तुम्हारी थोड़ी बहुत मदद करने की कोशिश कर रही हूँ, वरना डरो उस वक्त से जब नसीबा बीबी तुम्हारी टांगे तोड़ने का फैसला कर ले। मैं नहीं चाहती तुम्हारे साथ वही कुछ हो जो मेरे साथ हुआ था। मुझे मेरे घर जाने, सुना नहीं तुमने? नहीं चलना मुझे किसी भी रास्ते पे, मुझे घर जाने दो। काश तुम मेरी बात मान लो। मुझे तुम्हारे अंजाम से बहुत डर लगता है। मुझे बाहर निकालो, मुझे घर जाने। क्यों नहीं समझी तुम मेरी बात को? मजा, बड़ा मजा आने वाला है। पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है ना कि अपनी बकवास बंद रखो, वरना जुबान खींच लूंगी। हाँ, जबान तो खिंचेगी, मगर किसी और की। जख्मों पे नमक छिड़कने वाला है। क्या मिलता है तुम्हें मासूम लड़कियों को तड़पता हुआ देखकर? मुझे बाहर निकालो। मजा, बहुत मजा आता है। दुआ करती हूँ कि कोई एक दिन इसी तरह तुम्हारी चमड़ी खींचे और हमें मजा आए, बहुत मजा। बाहर निकालो मुझे। सादात, कैसे हो सालार? जैसा नजर आ रहा मुझसे खेतर से बदला। फिजिकल टॉर्चर किया है?
क्या लगता है आपको? घबराओ मत, आप कुछ नहीं करेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि अब अदालत में मेरी फर्म तुमको रिप्रेजेंट कर रही है। और आपकी फर्म मुझ पे मेहरबानी क्यों कर रही है? ये लो, बात करो। हेलो हेलो सालार, तुम ठीक हो? वदीमा, सहर, सालार तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पापा से बात की है, पापा ने अपना सबसे अच्छा लॉयर तुम्हारे लिए भिजवाया है। इंशाल्लाह तुम बहुत जल्द बाहर निकल आओगी। सहर मुझे अपनी फिक्र नहीं, मुझे ये बताओ कि वदीमा का कुछ पता चला या नहीं? नहीं, उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। अगर तुम्हें मेरी कोई हेल्प करनी है ना सहर, तो प्लीज वदीमा को ढूंढने में मेरी मदद कर दो बस। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुम सुन रही हो ना? हेलो हेलो ये वकालतनामा है, साइन कर दो। अरे मुझे कहीं साइन नहीं करना है। आप प्लीज मुझे ये बताएं, मेरी बीवी को ढूंढने में मदद कर सकते हैं या नहीं? तुम्हें इसके लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, इदारे इसके लिए काम कर रहे हैं। इदारे क्या कर रहा है? अरे मुझे मेरी बीवी को अगवा करने के केस में जेल में बंद करके मेरी बात ही नहीं सुन रहे। ऐसे कभी ढूंढ ही नहीं पाएंगे। आप मेरा केस लड़े ना लड़े मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बीवी को ढूंढे, मेरी बात ही नहीं सुन रहे ये लोग। पहला कदम सीढ़ी पर रखने से पहले अगर दूसरा कदम रखोगे तो मुंह के बल गिरोगे। अभी हमें अदालत में ये साबित करना है कि तुमने अपनी बीवी को अगवा नहीं किया। पेपर साइन कर दो, इंशाल्लाह इसके बाद तुम्हारी बीवी भी तुम्हें मिल जाएगी। जज्बात को काबू में रखो और जितना सच मैं कहूं उतना ही अदालत में कहना। मैं हूं ना। तुम तो बस फिर सब कुछ भूल जाओ और बस मेरे होने के बारे में सोचो। प्लीज मुझे अकेला छोड़ के कहीं ना जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। आज से पहले तुम्हारी जिंदगी जैसी भी गुजरी, लेकिन आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में कोई गम तुम्हारे करीब नहीं आने दूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। मेरी ये जिंदगी अब तुम्हारे हिसाब से गुजरेगी। तुम्हारी मर्जी की सुबह, तुम्हारी मर्जी की शाम। यार बात यह है कि अब्बा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और अम्मी का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया है। देखो, मैं भी सालार के लिए उतनी ही फिक्रमंद हूँ जितनी तुम हो। बात हुई है मेरी सालार से, उससे सिर्फ वदीमा की फिक्र है। होनी भी चाहिए यार, दावी के बारे में तो हमें से कोई कुछ भी नहीं कर रहा है।
उसके घर वाले कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता वो लोग कुछ भी कर रहे होंगे। आई थिंक तुम्हें अपने पापा से भाभी के बारे में भी बात करनी चाहिए। नहीं 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 नहीं, पापा से अब मैं और फेवर्स नहीं ले सकती। तुम क्यों नहीं करती कुछ? मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हारा वो फ्रेंड है ना जो वीलॉग्स बनाता है, तुम सोशल मीडिया यूज़ कर सकती हो और फिर तुम्हें जहाँ पे मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं तुम्हारी मदद कर दूँगी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं आज ही बात करती हूँ। बस तुम कोशिश करो कि भाई जल्दी से घर वापस आ जाए। इंशाल्लाह। सॉरी, फिर ज़रूरी है। वाह वाह वाह, कितनी अच्छी पिक्चर आई है। ये देखो कितनी नेक और शरीफ लग रही हैं आप इसके अंदर। ये लगाता हूं सोशल मीडिया के पेज पर। हाँ लगा दो, और साथ में हमदर्दी वाली म्यूजिक भी लगा लेता है। हाँ, गरीबों की मददगार, यतीमों की गमगुसार, बीबी नसीबा हमारा नसीब। ये लीजिए, लग गए। अरे भाई, वो क्या याद आया मुझे, मलिक साहब का तो कोई जवाब नहीं आया। सारी लड़कियां तो निकल गई, बस ये एक ही लड़की है जो हमारी छाती पर सिल बन के पड़ी हुई है। बहुत नाज नखरे उठाए इसके अंदर, नाजों से नहीं संभल रही। मैं तो कहता हूं कि शमशेर के हवाले कर दो। कल परसों से पैसों की वसूली शुरू हो जाएगी। ठीक कह रहे हो तुम, ऐसे ही पैसे निकलेंगे। कह दो शमशेर से। तरीके से। मैं था मर जानिया है, मैं था मर जानिया हाय हाय, जदों हले जाई लैंदा मेरा नाम। ये शमशेर लड़की के कमरे में क्यों जा रहा है? क्या कर रहे हो? तुम्हारा काम, हमारा काम शुरू। शमशेर! शमशेर! शमशेर, कुछ तो कहना उसे। शमशेर, मैं बीबी से बात करके तुम लोग जाओ। जी आप फिक्र मत करिए, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना। बीबी, मैं आपको फोन करती हूँ। क्या आफत आई हुई है? बीबी, खुदा का वास्ता रहम करो, शमशीर को रोक दो, मैं उसे समझा लूंगी। तुम समझाओगी? अगर तुम समझा सकती होती ना तो अब तक समझा चुके होते। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जाने दो उसे, मैं पैसे दे दूंगी। तुम पैसे दोगी? हाँ तुम्हारे खून का एक एक कतरा मेरे पास गिरवी है। अब दफा जाओ यहाँ से, जाओ। हेलो, जी जी, हाँ जी। मैं था मर जानिया
शमशीर 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 मलिक साहब का जवाब आ गया। ये लड़कियों की मारा थी। क्यों मारेंगे मुझे? तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ कहा तो नहीं उसने? खुदा का वास्ता ले मुझे क्यों? तुम्हें लगी तो नहीं? मेरी कोई गलती अंदर जाओ तुम लोग, क्या तमाशा देख रहे हो? चलो चलो जाओ अंदर, अंदर जाओ। सर चीनी देख लें। ठीक है, तुम बैठो। थैंक यू। मलिक साहब अभी तक आए क्यों नहीं? सर दरअसल मिर्ज़ा साहब आज देर से उठे हैं, थोड़ी देर पहले उन्होंने चाय पी है, बस तैयार होके आते ही होंगे। बेहतर। अच्छा सर, वो मिर्ज़ा साहब से अपने भाई की ट्रांसफ़र की गुजारिश की है मैंने, आप भी कह दीजिएगा सर। मैं देख लेता हूँ। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सर आप चाय पीजिए, मैं मिर्ज़ा साहब को खुद देखता हूँ। बेहतर। सर दरवाजा खटखटाएं। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया? चुपचाप खड़े रहो, तैयार हो रहे होंगे। सर उम्मीद करता हूं कि आपको कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। ठीक रहा सब, सामान पड़ा है अंदर मेरा, मेरे लोग आकर ले जाएंगे। अमानत सर आपकी, मैं कमरा लॉक करवा देता। जमानत के कागज मिल गए थे तुम्हें? जी सर, वो रात को मिल गए थे और मैंने सारी फॉर्मेलिटी भी पूरी कर ली है सर। तो देर किस बात की है, चलो आइए सर। ये है कौन? तुम नए आए हो ना, इसलिए नहीं जानते। ये सिस्टम चलाते हैं और तीसरे चौथे साल बाद आते रहते हैं। समझो ये कमरा इन्हीं का है। सिस्टम चलाता है मतलब बहुत बड़ा आदमी है। दरवाजे को ताला लगा दो, इसकी सुई भी गुम हुई तो हमारी नौकरी चली जाएगी।
योर ऑनर, मुलजिम एक बहुत ही खतरनाक गिरोह का हिस्सा है। ये मासूम लड़कियों को शादी का झांसा देकर उन्हें वर्गलाकर इंसानी स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल करता है। मिस वदीमा इसकी जिंदा मिसाल है। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि FIA को मुलजिम सालार का 14 दिन का रिमांड दिया जाए। थैंक यू। योर ऑनर, जिस लोकेशन की बात की जा रही है वो घर सालार को उसके बिजनेस पार्टनर माजिद खान ने रेंट पे दिया था। सालार तो एक हफ्ता पहले उस घर में शिफ्ट हो गया था, जबकि FIA उस लोकेशन की काफ़ी अरसे से रेकी कर रही है। जिस दफ्तर की बात की जा रही है वो भी माजिद का है, जो कि लापता है। रही बात मिस वदीमा की, तो सालार ने खुद अपनी बीवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई है। सालार एक पढ़ा लिखा नौजवान है जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। मेरी अदालत से इस्तदा है कि सालार को बेल ग्रांट की जाए। थैंक यू माय लॉर्ड। आपको बेल पर कोई इतराज है? जनाब आला, अगर इस वक्त मुलजिम को बेल दे दी गई तो इंक्वायरी पर असरअंदाज हो सकता है। मुलजिम को रिमांड ग्रांट किया जाए ताकि तफसीलन तफ्तीश की जा सके। 10 दिन का रिमांड ग्रांट किया जाता है। अदालत बर्खास्त की जाती है। एक मिनट, मैं बात कर सकती हूँ प्लीज? जी नहीं, अब आपको इजाजत कोर्ट से मिलेगी। अंकल आप जानते हैं ना कि सालार ने कुछ नहीं किया, वो आपकी बेटी को चाहता है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। आप सब ठीक कर सकते हैं। एक बेकसूर इंसान जेल में पड़ा है, आपकी बेटी लापता है, आप कुछ ठीक नहीं करना चाहते? क्या करूं मैं? आप अदालत में जाके कह सकते हैं ना कि आपको सालार पे शक नहीं है। FIA में जाके बयान दे सकते हैं कि उसने शादी की है आपकी बेटी से। मुझे ऐसा कुछ भी करने का कोई शौक नहीं है। केस अदालत में है, सच और झूठ का फैसला अदालत करेगी। आपको रात को नींद कैसे आती है? किसी नाकर्दा गुनाह की इतनी बड़ी सजा आपकी खामोशी की वजह से मिल रही है उसे। अंकल प्लीज उसके फेवर में एक स्टेटमेंट दे दें, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने, प्लीज। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी चाहिए। सालार चाहे सारी जिंदगी जेल में सड़े, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी तुम? मैं तो डर ही गई थी जब शमशीर कमरे में आया, मगर देखो तुम कितने खुशनसीब हो। मलिक यावर ने तुम्हें पसंद कर लिया है, बहुत खुश रहोगी। माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी गुड़िया। काला टीका जरूर लगा लेना, कहीं नजर ना लगे। लगा दूंगी। मलिक साहब आ जा रहे? उम्मीद तो यही है, फिर मलिक साहब है, अपनी मर्जी से आएंगे। इसको जल्दी से तैयार कर लो। दूध से धुली है हमारी लड़की, ठीक ठाक रकम लेना। कर लेना छोटी बात। मलिक साहब से मैं म्युनिसिपल कमेटी की सीट मांगूंगा क्या? मैं तो जिले काउंसिल में बैठूंगी। हाय, कितना जचोगी ना, पता नहीं कब आएगा वो दिन। देख रही हो तुम, कल तक तुम्हारी खाल खींच रहे थे और आज तुम्हें सर पर बिठाया हुआ है। ऐसी है ये दुनिया। हाँ, तुझसे मोहब्बत करने को ये उम्र बचा के रखी थी।
लेकिन आज तुमसे एक वादा करता हूँ। आज से पहले तुम्हारी ज़िंदगी जैसी भी गुजरी, लेकिन आज के बाद तुम्हारी ज़िंदगी में कोई गम तुम्हारे करीब नहीं आने दूंगा मैं। चाहे बरसों तलक वो आके ना मिले, लेकिन हमको लाखों हजारों उससे हो गिले, लेकिन हमको लाखों हजारों उससे हो गिले, लग गया नाश्ता? जी बेबी जी। जूस कहाँ है? जी आ रहे। ले आए हो? जी बीबी जी, कहाँ रख दूँ? अब मुझे दे दो। अच्छा, वो वहां से एक कुर्सी लाके मेरे को। तुम जाओ। मीटिंग शुरू करें। यावर साहब बाहर आ चुके हैं। मेरी नॉलेज के मुताबिक उनका ऑर्डर निकल चुका है। मेरे ख्याल से हमें ये मीटिंग पोस्टपोन कर देनी चाहिए। मैंने आपसे मशवरा नहीं मांगा है, आपको ऑर्डर दिया है। आप अपने महकमे की स्कीम की प्रोग्रेस बताएं। यस सर। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चार्ज इस वक्त मेरे पास है और फिलहाल आपकी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। पहले जाकर आप अपनी पोस्टिंग करवाएं, फिर आप यहाँ आइएगा। नायाब, खुशामदीद सर, बैठिए। सर आपको देखकर यहाँ पर बहुत खुशी हुई। शुरू करें। सर प्लान के मुताबिक जो एग्रीमेंट तैयार किया गया है उसमें 80% हमारा हिस्सा होगा और 20% कस्टमर। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। नायाब साहब किधर है? साहब तो दफ्तर में है, काफ़ी दिनों बाद आए हैं ना, काम बहुत ज़्यादा है। जमानत तो कल हो गई थी ना, कल भी नहीं आए घर। अब बेगम साहिबा साहब कुछ मिनिस्टर्स के साथ दौरे पर शहर से बाहर चले गए थे। आज सुबह ही ऑफिस आए हैं, काम ही इतना है। खाना खाया है उन्होंने? खाने का होश उन्हें कहाँ रहता है। मैं खाना भेज दूं दफ्तर में? नहीं नहीं बेगम साहिबा, यहाँ खाना है। मैं साहब को याद करा देता हूँ। वैसे कब तक घर आने का इरादा है? कुछ कह नहीं सकते बेगम साहिबा, यहाँ से निकलते हैं तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक।
सर एक गुजारिश थी। बोलो। बेगम साहिबा के काफ़ी फ़ोन आ चुके हैं। बोल दो, काम में मसरूफ़ हूँ मैं। सर आप एक दफ़ा बात कर लेते तो। सॉरी सर, वो मैं हैंडल कर लूँगा सर। और किसी का फ़ोन नहीं आया? जी सर, वो नसीबन का फ़ोन आया था। वो दीवारों के भी कान होते हैं, जिनके दुश्मन ज़्यादा हो ना, उनकी दीवारों की ज़बानें भी निकल आती हैं। जी सर। चौधरी मुख्तार की दावत कितने बजे? सर 10 बजे। ये फाइलें ले जाओ, जिन पोस्टिंग ऑर्डर्स पर मैंने सिग्नेचर कर दिए हैं उनको कमीशन के लिए फ़ोन कर दो। अब यहाँ से सीधा चौधरी मुख्तार की दावत पर जाएंगे। जी सर। तो फिर तुमने क्या सोचा? किस बारे में सर? सच बोलने के बारे में। सच मेरा सच, मेरी मोहब्बत, मेरी बीवी न जाने कहाँ की कहाँ जा चुकी होगी। मैं चीखता रहा, चिल्ला कर सच कहता रहा, किसी ने मेरी बात ही नहीं सुनी। अब मैं इस घुटनदार कमरे में कैद हूँ और मेरे सच का किसी गली, किसी चौराहे, किसी मोहल्ले में से तमाशा लगा हुआ होगा। मेरी बात क्यों नहीं सुनते? चलो अगर फर्ज कर लेते हैं तुम पे लगाए गए इल्जाम सारे गलत थे, तो फिर तुम्हारी बीवी को अगवा किसने किया और तुम्हारी लोकेशन वही की क्यों थी जिन लोगों की हम रेकी कर रहे थे? सर इन्हीं सवालों का जवाब मुझे भी चाहिए। आप यकीन जाने जिस दिन मैं यहाँ से निकला ना, मेरी जिंदगी का मकसद इन्हीं सवालों का जवाब हो, और मैं ये जवाब किसी भी कीमत पे हासिल करूंगा, चाहे मुझे किसी हद तक भी जाना पड़े। बातें तो तुम बहुत अच्छी कर लेते हो, लेकिन मसला ये है कि हर मुजरिम ऐसी ही बातें करता है। तुम्हारा सच कितना सच है और कितना झूठ, ये वक्त ही बताएगा। सर वक्त ही तो नहीं है मेरे पास, न मेरे पास न आपके पास। मैं यहाँ कैद हूँ, आप आज़ाद हैं, आपके पास वसाइल। सर मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ सर, सर मेरी बीवी को ढूंढे। सर मैं पैर पड़ता हूँ सर आपके, प्लीज सर। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ सर, मेरी बीवी को ढूंढे दो। सर मैंने नहीं अगवा किया। सर पता नहीं वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी, आप सुन क्यों नहीं रहे मेरी बात? सर मेरी बात सुन ले सर। मिर्ज़ा साहब बेहतर है कि अभी आप ये सरकारी नौकरी छोड़ दीजिए। कितनी बार आप जेल जा चुके हैं, अब तो आपके ख़ानदान का नाम, स्टेटस, वक़ार सब ख़त्म। मिनिस्ट्री कौन सी है तुम्हारे पास? जी लाइव स्टॉक। जब मेरे वालिद साहब इस दुनिया से गुजरे ना, तो उस वक्त गांव में हमारी सीट खाली हो गई थी। मैं डिप्टी कमिश्नर था उस वक्त। मजबूरन अपने मुंशी के बेटे को खड़ा करना पड़ा मुझे। एक्साइज में मिनिस्टर है आज वो, मेरे सामने कुर्सी पे नहीं बैठता वो। तुम सियासतदानों को लगता है कि सरकार तुम चलाते हो, गलत।